हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 9.3 करेंगे। इससे पहले हमने इस चैप्टर की 2 एक्सरसाइज कर ली हैं। सबसे पहले हमने सीखा था कि डिफरेंशियल इक्वेशन होती क्या है, उसका ऑर्डर और डिग्री कैसे बताते हैं हम। सेकंड एक्सरसाइज में हमने क्या सीखा था कि यदि कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है तो उसका 2 तरह के सॉल्यूशन होते हैं, जनरल सॉल्यूशन एंड पर्टिकुलर सॉल्यूशन। तो यदि डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी हो, कोई इक्वेशन दे रखी हो, तो वेरीफाई करना किसी इक्वेशन की डिफरेंशियल इक्वेशन है या नहीं। ठीक है, अब उससे थोड़ा सा आगे चलते हैं हम। आज हम सीखेंगे यदि कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन यदि दिया हुआ हो तो उसकी डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे फाइंड आउट करते हैं, यानी फॉर्मेशन ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन हुज जनरल सॉल्यूशन इज गिवन। यानी यदि कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन का आपको जनरल सॉल्यूशन दिया हुआ हो तो उसे डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे बनाते हैं हम, ये पढ़ेंगे आज। ठीक है, तो इसमें केवल एक बात ध्यान रखनी, मैंने क्या बताया था आपको। अब क्या दिया हुआ है, सॉल्यूशन दे रखा है, डिफरेंशियल इक्वेशन हमें बनानी है। ठीक है, सॉल्यूशन दिया हुआ है। सॉल्यूशन कितनी तरह का बताया था मैंने? 2 तरह का। कौन कौन सा? जनरल सॉल्यूशन एंड पर्टिकुलर सॉल्यूशन। आज पर्टिकुलर की बात नहीं करेंगे, क्या गिवन है यहाँ पे? जनरल सॉल्यूशन। ठीक है, तो जनरल सॉल्यूशन में क्या आते हैं, क्या बताया था, क्या फर्क होता है जनरल और पर्टिकुलर सॉल्यूशन में? आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स होते हैं। किसमें? जनरल सॉल्यूशन। ठीक है, तो जो जनरल सॉल्यूशन दिया हुआ होगा उसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स होंगे। हो सकता है उसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट 1 हो सकता है आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स 2 हो या 3 हो, कितने भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स होते हैं। तो आपको क्या करना है, मेनली जो सॉल्यूशन दिया हुआ है उसमें से आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स को एलिमिनेट करना है बस। जो आपको इक्वेशन दे रखी है उसमें जो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स दे रखे हैं उनको एलिमिनेट करना है। अगर 1 है तो एलिमिनेट करेंगे हम एक बार डिफरेंशिएट करके। अगर 2 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स हैं तो 2 बार डिफरेंशिएट करके हम उसको एलिमिनेट करेंगे। ठीक है, वो मैं थोड़ा सा आगे बताऊंगा। एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कोई भी आपको कह दे कि एक सर्कल गिवन है जिसकी रेडियस है वो r है। ठीक है, तो उसका आप क्या फॉर्म करो, डिफरेंशियल इक्वेशन बनाओ। आपसे खाली क्या कहा जाता है कि डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है किसकी? एक सर्कल की जिसकी रेडियस क्या है? r, और सेंटर ओरिजिन है। ठीक है, हमें सर्कल की इक्वेशन फाइंड आउट करने के लिए 2 ही चीजों की जरूरत होती है, सेंटर एंड रेडियस। तो रेडियस दे दी r, सेंटर दे दिया ओरिजिन। तो बताओ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स कितने हैं इसमें? एक कौन सा? r। समझ में आ गया? क्योंकि इक्वेशन ऑफ द सर्कल क्या होती है? x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो यहां से इक्वेशन क्या रहेगी? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। समझ में आ गया? यानी ये इक्वेशन आ गई। एच और के कहां गए? ओरिजिन है 0 0। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? एच के क्या थे यहाँ पे? सेंटर के कोऑर्डिनेट्स थे। सेंटर हमारा 0 0 दिया हुआ है। ठीक है, तो अब आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स कितने? 1 है। तो हमें एक बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। ठीक है, ये ध्यान रखना, जितने नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट उतनी ही बार उसका डिफरेंशिएशन करना है हमें। ठीक है, और फिर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स को एलिमिनेट करना है। तो एक तो इक्वेशन दे रखी है वो है अपने पास, इक्वेशन नंबर 1 नाम दे देता हूं। डिफरेंशिएट करो, डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड्स। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करो, कितना है? वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करो 2y, और फिर y का करेंगे हम विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं, और r स्क्वायर का क्या हो जाएगा? 0। समझ में आया कि नहीं आया? r तो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, यानी कांस्टेंट ही ट्रीट करेंगे हम इसको। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो ये आ गया इसका। ठीक है, अब हमें एलिमिनेट करना था क्या? r। तो r एलिमिनेट हो गया कि नहीं हो गया? बताओ बताओ भाई, r तो इसमें है ही नहीं। 2 से डिवाइड हो रही है दोनों साइड, तो 2 से डिवाइड कर देते हैं। 2 कॉमन ले लो, एक ही बात है। क्या बन जाएगी ये? x प्लस वाई dy बाई dx इज इक्वल टू 0। बस यही बात। ठीक है, यही करने हैं। इसी तरह से कुछ नहीं था, इक्वेशन दे रखी थी, हमें क्या करना है? इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है। यानी हमें क्या लेके आना है? इसके डेरिवेटिव और लेके आने। तो डेरिवेटिव किस ऑर्डर का आएगा ये कौन बताएगा हमें? नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स। ठीक है, अगर एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है तो एक बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, 2 है तो 2 बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। ठीक है, हमारे सिलेबस में 2 तक ही है। ठीक है, इससे ज्यादा नहीं है। ठीक है, तो या तो एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट मिलेगा या 2 मिलेंगे। तो एक बार डिफरेंशिएशन करते ही क्या हो गया? एलिमिनेट हो गया। r तो इसमें है ही नहीं। अगर इसमें r आता तो क्या करते हम? नहीं,
आर आता तो आर की वैल्यू एक इक्वेशन इसमें से आर की वैल्यू निकाल के इसमें पुट कर देते, ठीक है। अगर यहां से एलिमिनेट नहीं होता, मान लीजिए आर के साथ एक्स होता तो डिफरेंशिएशन करके आर स्क्वायर आ जाता, तो हम क्या करते, एक इक्वेशन पहले से गिवन है और एक इक्वेशन ये बन जाएगी, या तो इसमें से निकाल के ये इसमें रख दो या इसमें से निकाल के इसको रख दो, वो हमें एडजस्टमेंट करना है, ठीक है। देखिए फर्स्ट एग्जांपल देखिए, एग्जांपल्स करते हैं हम, एक्सरसाइज आपको खुद करनी है, बिल्कुल सिंपल है। इसका एग्जांपल नंबर इस एक्सरसाइज का फर्स्ट एग्जांपल, और वैसे बुक का एग्जांपल नंबर 4 देखिए क्या है। फोर्थ एग्जांपल में क्या दिया हुआ है, एग्जांपल नंबर 4 देखो क्या कहा है, फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग द फैमिली ऑफ कर्व्स y इज इक्वल टू mx where m is an arbitrary constant। क्या है, इक्वेशन दे दी, दो तरह के क्वेश्चंस मिल सकते हैं, एक तो आपको इक्वेशन डायरेक्ट दी हुई मिल सकती है, या ऐसा क्वेश्चन भी मिल सकता है जिसमें आपको इक्वेशन बनानी है, ठीक है। इसमें इस एग्जांपल में डायरेक्ट आपको इक्वेशन दे रखी है, इससे आगे के एग्जांपल्स में हमें इक्वेशन बनाने भी मिलेंगे, ठीक है। पहले बनाएंगे हम, उसके बाद आगे चलेंगे। देखिए इक्वेशन दे रखी है y इज इक्वल टू mx, तो y और x तो क्या है, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल है ही, तो y और x को छोड़ के और कौन है, m है, और m क्या दिया हुआ है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कितने यहाँ पे 1, तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक बार डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड्स, इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दे देता हूं। y का डिफरेंशिएशन बोलो क्या आएगा, m कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, x का डिफरेंशिएशन 1, ठीक है। इक्वेशन नंबर 2, हमें करना क्या है, वो इक्वेशन बनानी है जिसमें से m एलिमिनेट हो जाए, तो m की वैल्यू रख दें, ये डायरेक्ट वैल्यू आ ही रही है, तो m की वैल्यू 1 में पुट कर देते हैं, ठीक है। फ्रॉम 1 एंड 2 डायरेक्ट लिख दूं, m की वैल्यू पुट कर देता हूं, जहां पे m दिखाई देगा वहां पे ये रख दूंगा, बाकी एज इट इज। तो y इज इक्वल टू m की जगह क्या रख दिया मैंने, dy by dx into x, तो यही आ जाएगी y माइनस x dy by dx इज इक्वल टू 0। ये हमारी रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन होगी, समझ में आ गया। अगला देखिए एग्जांपल नंबर 5, फिफ्थ एग्जांपल देखिए क्या दिया हुआ है एग्जांपल नेक्स्ट में, फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग द फैमिली ऑफ कर्व्स y इज इक्वल टू a into sin x plus b where a and b are arbitrary constants। इसमें constants arbitrary constants कितने दे दिए, 2। तो अब तक हम वो क्वेश्चंस पढ़ रहे हैं जिनकी इक्वेशंस गिवन है, आगे ऐसे भी क्वेश्चंस आएंगे जिनकी इक्वेशन पहले बनानी है फिर उसकी डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है, उसके लिए आपको कॉनिक सेक्शन का ज्ञान होना चाहिए, ठीक है। वो हम डिस्कस करेंगे जो क्वेश्चंस आएंगे उनमें, ठीक है। तो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कितने यहाँ पे, 2, कौन कौन, a और b, दोनों को क्या करना है, एलिमिनेट। उसके लिए हमें एक हिंट चाहिए, क्या 2 है तो कितनी बार डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, तो एक तो इक्वेशन ये बन जाएगी, और एक इक्वेशन वो होगी जिसको एक बार डिफरेंशिएट करेंगे, एक इक्वेशन वो होगी जिसको 2 बार डिफरेंशिएट करेंगे, 3 इक्वेशंस हो जाएंगी। उन तीनों में से हमें क्या करना है, तीनों की सहायता से a और b को एलिमिनेट करना है। करें, डिफरेंशिएट करूं मैं, डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड्स लिख लोगे, करो भाई डिफरेंशिएट करो, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा, y का डिफरेंशिएशन किया dy by dx इज इक्वल टू a, यहाँ पे कांस्टेंट है बाहर आ गया, साइन का डिफरेंशिएशन बोलो क्या होगा, cos, एंगल एज इट इज। अब एंगल में x के अलावा कुछ और है तो उसका भी डिफरेंशिएशन करेंगे, x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, b का 0 हो जाएगा, 1 + 0 1, यानी यही आएगा। समझ आ गया, इसको नाम दे देता हूं इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अगेन डिफरेंशिएटिंग वैल्यू हम देख लेंगे किसकी क्या आएगी, उसी एक बार निकाल लेते हैं, फिर देखते हैं एलिमिनेट होता है कि नहीं होता है। अगेन डिफरेंशिएटिंग, दोबारा से डिफरेंशिएट कर देता हूं, dy by dx का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, d2y by dx स्क्वायर इज इक्वल टू a, यहां पे कांस्टेंट है, cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन, एंगल क्या है x + b,
x प्लस बी का डिफरेंशिएशन क्या जाएगा, 1 आएगा। समझ आ गया? इसको क्या नाम दे देता हूं, इक्वेशन नंबर 3। अब हमें क्या एलिमिनेट करना है, a और b दोनों एलिमिनेट करने हैं। देखो कैसे हो रहे हैं, चेक करो एक बार। a sin x प्लस बी, a sin x प्लस बी, इसकी वैल्यू आ गई कि नहीं आ गई? इसकी वैल्यू क्या आ गई, इस माइनस का साइन इधर भेज दो, इसकी वैल्यू आ गई कि नहीं आ गई, फ्रॉम 1 and 3। 1 व 3 से क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू क्या है, माइनस ऑफ d2y बाई dx के, और ये माइनस इधर आएगा तो किसमें हो जाएगा, प्लस में, इज इक्वल टू, यही हमारी रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, वेरी सिंपल, कुछ नहीं करना है, केवल आपको ये देखना है कि आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स कितने हैं, जितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट उतनी बार उसको क्या कर दो, डिफरेंशिएट कर दो। ठीक है, जितनी भी इक्वेशंस बनती है सभी में से किसी न किसी तरह से आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स को एलिमिनेट कर दो। ठीक है, किसी को कुछ पूछना है इन दोनों एग्जांपल्स में से, समझ आ गया सभी को? देखिए नेक्स्ट देखिए, देखिए 6th एग्जांपल में क्या है, फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग द फैमिली ऑफ इलिप्सेस हैविंग फोकाई ऑन एक्स एक्सिस एंड सेंटर एट ओरिजिन। देखो एक तो क्वेश्चंस को पहचान, इससे पहले हमने वो क्वेश्चंस किए हैं जिनमें इक्वेशन डायरेक्ट गिवन थी, हमें डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करनी थी। ठीक है, अब ये क्वेश्चन कैसा है, पहले इक्वेशन बनानी है हमें, फिर उसकी डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है। समझ आ गया? जिसमें डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन होती थी उसमें हमें पहले से गिवन होता था कि ये इसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स है। अब इसमें कुछ नहीं दे रखा कि आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कितने हैं, हमें कुछ नहीं पता। ठीक है, तो ये पहले इक्वेशन बनाएंगे, देखेंगे कि आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स कितने हैं, फिर आगे का तरीका वही है। तो पहले हमें इसमें क्या बनाना है, इक्वेशन बनानी है। इसके लिए हमें कोनिक सेक्शन का थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। ठीक है, देखिए इसमें पूछा क्या है, किसकी इक्वेशन बनवा रहा है ये, इलिप्स की। तो इलिप्स हमने कितनी तरह की इलिप्स पढ़ी थी, 2 तरह की इलिप्स पढ़ी थी। ठीक है, एक तो जिसका मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस के अबाउट था वो, और एक जिसका वाई एक्सिस के अबाउट मेजर एक्सिस था वो। ठीक है, समझ में आ गया? इसमें फोकाई कहां कहां होती थी, जो एक्स एक्सिस के ऊपर फोकाई किसकी होती थी, जिसका मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस होता था। ठीक है, मेजर एक्सिस जिसका एक्स एक्सिस होता था। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? इक्वेशन ऑफ इलिप्स होती क्या थी वैसे, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। समझ में आ गया? लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस क्या होता था इसमें, 2a, माइनर एक्सिस 2b। ठीक है, ऐसे ही होता था ना ये। तो इसमें क्या कह दिया कि फोकाई कहां है, इसकी इक्वेशन तो ये होती थी, इसकी इक्वेशन क्या होती थी, एक्स स्क्वायर बाई बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो पहले तो आपको पहचान करनी है कि ये कौन सी इलिप्स है, बताओ कौन सी इलिप्स है ये जो हमें गिवन है। फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग द फैमिली ऑफ इलिप्सेस हैविंग फोकाई ऑन एक्स एक्सिस। ठीक है, तो एक्स एक्सिस के ऊपर फोकाई हो तो यही तो है। तो इसका मतलब इक्वेशन क्या है हमारी, इक्वेशन ऑफ द इलिप्सिस। अब इसमें आप कहोगे जी एग्जांपल में डायग्राम में बहुत सारी इलिप्सिस दे दी है ना, ये क्यों दी, क्योंकि यही तो वेरिएबल है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट का मतलब यही तो है। अब हमें नहीं पता, सभी इलिप्सिस की बतानी है। अगर एक इलिप्स की पूछी जाए तो एक इलिप्स तो क्या हो जाएगी, जो है वही। ठीक है, इलिप्स कितनी भी हो सकती है, अलग अलग ए और बी के लिए इलिप्स क्या होंगी, अलग अलग। तो वो आपको इलिप्सिस पूछी इसलिए ज्यादा बना देगी, आपको बतानी ये सारी इस तरह की इलिप्स होंगी। ठीक है, 1 2 3 नहीं, बहुत सारी होगी, इनफाइनाइट नंबर ऑफ इलिप्सिस। समझ में आ गया? तो हम तो खाली क्या निकालना था, हमें इक्वेशन देखने से मतलब है। तो इक्वेशन क्या हो जाएगी, इक्वेशन ऑफ द इलिप्स, रिक्वायर्ड इलिप्स इज ऑफ द फॉर्म, किस फॉर्म की होगी वो, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। समझ में आ गया? अब इसकी हमें क्या बनानी है, इसका काम इतना ही था। अब क्वेश्चन उस टाइप का होगा, इक्वेशन दे रखी है, हमें क्या बनानी है, डिफरेंशियल इक्वेशन। नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स कितने, 2। समझ में आ गया? तो कितनी बार डिफरेंशिएट करेंगे इसको, 2 बार करें। देखिए इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दूं, डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड्स, बोलो क्या आएगा,
लिख लेना अपने आप, आपको डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड्स, ये अपने आप लिखना है, ठीक है। 1/a² तो कांस्टेंट था, इसको बाहर ले लिया, x² का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 2x प्लस 1/b² यहां से बाहर ले लिया, इसका क्या हो जाएगा 2y, और फिर y का क्या हो जाएगा dy/dx = 0, ठीक है। 2 से सभी को डिवाइड कर दे दोनों तरफ, थोड़ा छोटा हो जाएगा, क्या बचेगा x/a प्लस y/b², a² था y तो आ लिया था, dy/dx = 0। इसको इक्वेशन नंबर 2 नाम दे देते हैं, ठीक है। अब क्या करना है, दोबारा डिफरेंशिएटिंग, अगेन डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड्स करो भाई, क्या आ जाएगा 1/a², x का तो 1 हो जाएगा, प्लस 1/b² बाहर आ गया क्योंकि क्या था कांस्टेंट था अंदर। अब हमें किसका करना है डेरिवेटिव, किसका फाइंड आउट करना है y एंड dy/dx, दोनों वेरिएबल का ही तो काम करेंगे। y dy/dx कौन सी फॉर्म लगेगी uv फॉर्म लगाएं, ये ध्यान रखना है आपको। फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का डिफरेंशिएशन, ठीक है, प्लस dy/dx एज इट इज, y का डिफरेंशिएशन dy/dx, तो इसी का होल स्क्वायर कर दूं। समझ आया कि नहीं आया, समझ आ गया कि नहीं आया, आ गया समझ में, = 0, ठीक है। अब हमें क्या करना है, किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है ना, क्या करना क्या है, मेनली क्या करना है, a और b एलिमिनेट करना है। ये इक्वेशन नंबर क्या आ गई 3 इक्वेशंस हैं, 1 2 3, a और b एलिमिनेट करने कैसे कर सकते हैं, या तो a² और b² की वैल्यू फाइंड आउट करो, इन दोनों में से a² b² की वैल्यू फाइंड आउट करो, इसमें रख दो, एक तो ये तरीका है। वैल्यू फाइंड आउट करोगे लेंथी होगा, वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं भाई, दो वेरिएबल में 2 इक्वेशन चाहिए, दोनों की वैल्यू फाइंड आउट करो, कोफिशिएंट्स इक्वल करो, सबट्रैक्ट ऐड करके। अब वो नहीं होती थी x + 2y = 5, x - 3y बराबर है ना, वो उस तरह से, ठीक है। दूसरा एडजस्ट होता है तो यहीं पे कर लो ना इनको। देखो यहां से मैं क्या निकाल सकता हूं, 1/a² दूसरी साइड जाएगा तो किसमें हो जाएगा माइनस में, हुआ कि नहीं हुआ, -1/a²। ये b² दूसरी साइड जाएगा तो किसमें हो जाएगा मल्टीप्लाई में, हो गया। यहां से क्या आ गया यानी हमें b²/a² एक साइड b और a एक साइड कर लिया, बाकी एक साइड कर लिया, जो हमें हटाना है वो एक साइड कर लिया, ठीक है। अब क्या कर सकते हो, या तो यहां से अब एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट कर लो और इसमें रख दो, फिर दूसरे वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। देखो मैं सारे तरीके बता रहा हूं, 2 इक्वेशन बड़ी थी, एक ये बढ़ गई थी, एक ये बढ़ गई थी, एक वेरिएबल की वैल्यू यहां से निकाल के इसमें पुट कर दो, एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल के इसमें पुट करूंगा, मान लीजिए b² की वैल्यू मैंने यहां से निकाल दी, a² में आएगी तो ये सारा का सारा किसमें हो जाएगा a² में, वहां से a² की वैल्यू निकाल दूंगा, यहां से b² की यहां रख दूंगा, लेकिन वो थोड़ा लेंथी पड़ेगा। ध्यान से देखो, यहां से भी मैं क्या फाइंड आउट कर सकता हूं, a² और b² की वैल्यू फाइंड आउट कर सकता हूं, करूं क्या, देखो ध्यान से, ये क्या था x/a², अगर मैं इसको दूसरी साइड लेके जाऊं तो क्या बन जाएगा, ये दूसरी साइड जाएगा तो किसमें हो जाएगा -x/a², हो गया, ठीक है। अब इस b² को मैं उधर ले जाऊं, ले गया कि नहीं ले गया, अब यहां से b²/a² की वैल्यू उठा के यहां रख दो, एलिमिनेट हो तो गया सब कुछ, समझ में आ गई कि नहीं आ गई। तो फ्रॉम 2 एंड इसको 3 मान लेता हूं, फ्रॉम 2 एंड 3, ये समझ आया कि नहीं आया। ये जरूरी नहीं है कि हर बच्चा इसी तरह से सोल्व करे, वो आप पे डिपेंड है कि आप किस तरह से इजी मानते हो, जैसे आप चलते हो दिमाग में, जैसे जैसे आपका आइडिया आता है वैसे चलते जाओ, हर बच्चा अलग ढंग से कर सकता है, कैलकुलेशन नहीं है, ठीक है। मुझे ऐसे आसान लगा तो मैंने इस तरह से कर दिया, ठीक है। चले आगे, यहां पे रख दूं,
पुट द वैल्यू ऑफ बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, या सीधा लिखो फ्रॉम 2 and 3। फ्रॉम 2 and 3 करो। हाँ बोलो, कुछ गलत कर दिया? बी स्क्वायर बटा कहाँ? सेकंड इक्वेशन में क्या? बी स्क्वायर तो बनाने आए थे। बी हाँ हटा दो। हाँ ठीक है, हाँ बी स्क्वायर उधर से गया था ना, ये हटाया नहीं। ठीक है चले करें अब सोल्व। देखिए y इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस एक्स इंटू बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर की वैल्यू माइनस में, ये माइनस हटा दूं क्या? फिर मैं यही लगा देता हूँ, माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर की रख देता हूँ, वैल्यू कितनी आ जाएगी? रख दो यहाँ, क्या है? y इंटू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स का। ठीक है सोल्व करें अब। देखो y इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, करो एक्स वाई डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स का, यही आ जाएगा। यही इधर उधर कर सकते हो टर्म्स को, यही आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन, रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। देखो इसमें कहीं पे भी कोई भी वो नहीं है, ना ए है ना बी है, दोनों आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स एलिमिनेट है। ठीक है समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है आगे चले। देखिए नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, एग्जांपल नंबर 7। सेवंथ एग्जांपल है, फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ सर्कल्स टचिंग द एक्स एक्सिस एट ओरिजिन। हमें उन सभी सर्कल्स की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है, डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन तो बाद में करेंगे, एक बार तो हम क्या फाइंड आउट कर लेते हैं, इक्वेशन ही फाइंड आउट कर लेते हैं। जो किसको टच करते हैं? एक्स एक्सिस को। कहां टच करते हैं? ओरिजिन पे। ठीक है तो एक बार बना के देखें, यदि ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में ले लेता हूं, और जैसा कि क्वेश्चन में कहा गया है कि सर्कल को कहां पे टच, ना सॉरी एक्स एक्सिस को कहां टच करना है सर्कल ने? ओरिजिन पे। यदि यहां टच करेगा तो ऐसे बढ़ेगा, कहां टच करना है? ओरिजिन पे। ओरिजिन पे टच कब करेगा? जब सेंटर कहां पे हो। अगर ओरिजिन को टच करेगा तो सेंटर कहां होगा? वाई एक्सिस पे। ये बात समझ में आएगी नहीं आई? ठीक है तो कोई भी सर्कल ले लिया जो टच करता है एक्स एक्सिस को ओरिजिन पे, तो इसका सेंटर कहां होगा? वाई एक्सिस पे। ये बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? अब अगर ये सेंटर वाई एक्सिस पे होगा तो इसका सेंटर के कोऑर्डिनेट्स किस रूप में होंगे? अगर मैं इसकी रेडियस को a मान लेता हूं, ये डिस्टेंस मैंने a मान ली, या r मान लो, कुछ भी मान लो, मैं a मान लेता हूं, ये डिस्टेंस a है, तो इसके क्या आएंगे? 0। ठीक है तो अब इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या आ जाएगी? इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या आ जाएगी? इक्वेशन की सर्कल की इक्वेशन क्या होती है? x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस y माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। यहाँ पे h के की वैल्यू क्या है? 0 है। ठीक है और रेडियस क्या है यहाँ पे? a। रेडियस तो a ही रहेगी। क्या हो जाएगा? x माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस y माइनस होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। ठीक है कितने हैं आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स इसमें? आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कितने? अब ये हमारी इक्वेशन है, जो भी गिवन सर्कल की इक्वेशन इस टाइप की होगी। अब इसकी हमें क्या फॉर्म करनी है? डिफरेंशियल इक्वेशन। तो हम क्या चेक करेंगे? आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स कितने। तो कितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स बोलो? आर्बिट्रेरी कांस्टेंट 1। तो कितनी बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा? एक ही बार। करें डिफरेंशिएशन, करो। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x प्लस y माइनस ए के रूप का होल स्क्वायर है, पावर आगे आ गया, एक पावर को कम कर दिया, ब्रैकेट का डिफरेंशिएशन करेंगे तो y का डिफरेंशिएशन dy बाई dx हुआ कि नहीं हुआ? dy बाई dx हो गया। क्या नहीं चाहिए हमें? सॉरी अभी तो इसका पावर आगे आ गई, एक पावर कम की, ब्रैकेट में
y का डिफरेंशिएशन dy बाई dx माइनस a का डिफरेंशिएशन 0, उधर चलेंगे तो a स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 0। ठीक है भाई, समझ में आ गया? तो हमें क्या एलिमिनेट करना था? a, तो a क्या एलिमिनेट हुआ है यहां से? अब बताओ a एलिमिनेट कैसे करेंगे? शाबाश, सोचो, बताओ, शाबाश। कुछ नहीं, देखो एक तो कंफ्यूज ना हो, ये तो हमने जो जनरल फॉर्म होती थी वो लिया था, ये यहां तक तो क्वेश्चन यहां से स्टार्ट है। ठीक है, क्या था? फर्स्ट इक्वेशन हमारी ये है, सेकंड इक्वेशन ये होगी। सेटिंग नहीं हो रही, इससे पहले तो क्या था? डायरेक्ट वैल्यू पुट कर सकते थे। अब यहां पे क्या प्रॉब्लम है? वैल्यू किसकी आती है? अगर फाइंड आउट करना चाहे तो y माइनस ए की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन जैसे ही y माइनस ए की वैल्यू यहाँ फाइंड आउट ना सॉरी रखेंगे, पुट करेंगे, तो a तो एलिमिनेट नहीं हो रहा है, ये तो फिर भी आता है। तो मैं क्या कर लेता हूँ, एक बार यहाँ से a की वैल्यू फाइंड आउट करके इसी में पुट कर देंगे। ठीक है, तो a की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, एक बार करें। ब्रैकेट खोलो, 2 से डिवाइड कर दो सारी इक्वेशन को, क्या आ जाएगा? x, ब्रैकेट भी खोल दो, 2y डी 2 तो उनसे तो हमने डिवाइड ही कर दिया, इसको खत्म करो यहाँ से। ठीक है, y इंटू डी वाई बाई डी एक्स माइनस a डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। मैं क्या करता हूँ, इस a डी वाई बाई डी एक्स को उधर भेज देता हूँ, भेज दूँ, उधर भेजूंगा तो किसमें हो जाएगा? ये प्लस में, यही बराबर लगा दूं, यही आएगा। अब a डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू ये आ गई, a की वैल्यू निकाल लेता हूं मैं। a की वैल्यू क्या आ जाएगी? डी वाई बाई डी एक्स से डिवाइड कर दूं सारे को, क्या आ जाएगा? x अपॉन डी वाई बाई डी एक्स प्लस y इज इक्वल टू a। आ गया कि नहीं आ गया? इसको नाम दे देता हूं इक्वेशन नंबर 2। अब a की वैल्यू 2 में से कहां रख देता हूं? 1 में। ठीक है, रखो भाई, क्या आ जाएगा? देखिए इक्वेशन थी अपने पास ये x स्क्वायर प्लस y माइनस a होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। ठीक है, a 2 बार है, एक बार ध्यान से देखो, यदि मैं इसका होल स्क्वायर खोल दूं तो क्या आएगा? ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, यानी ये a स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा दोनों साइड से, कैंसिल कर दो ना इसको। थोड़ा सा सोल्व कर लेते हैं, पहले का स्क्वायर प्लस दूसरे का स्क्वायर माइनस 2ay इज इक्वल टू a स्क्वायर से a स्क्वायर। ठीक है, इक्वेशन क्या आ गई? x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 2ay। ठीक है, अब a की वैल्यू रख दो, रख दे, a की वैल्यू रखो, क्या आ गया यहाँ पे? x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 2y इंटू a की वैल्यू रखो, x अपॉन डी वाई बाई डी एक्स प्लस y। ठीक है, नीचे डी वाई बाई डी एक्स हमें छोड़ना नहीं है, पूरी इक्वेशन को ही किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं? डी वाई बाई डी एक्स कर दे, तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2xy, डी वाई बाई डी एक्स से डी वाई बाई डी एक्स कैंसिल हो गया, प्लस 2y स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, इसको इधर ले आए, इधर क्या है? y स्क्वायर प्लस का है, ये 2y स्क्वायर इधर आके माइनस का हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? ये x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2x। ठीक है, x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2x। तो यही आपकी रिक्वायर्ड इक्वेशन आ जाएगी, रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, यही, क्योंकि इसमें a खत्म हो चुका है। ठीक है, उसने एग्जांपल में इसको उधर भेज रखा डिवाइड में, एक ही बात है। ठीक है, समझ में आ गया? आप कैसे भी कर सकते हो, खाली a को एलिमिनेट करना है, मेन बात ये। ठीक है, किसी को कुछ पूछना है क्या? चलें आगे नेक्स्ट एग्जांपल पे। देखिए नेक्स्ट 8th एग्जांपल है, फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग द फैमिली ऑफ पैराबोलास having vertex at origin and axis along positive direction of x axis। पैराबोला 4 तरह के पढ़े थे, कौन कौन सा? राइट हैंडेड, लेफ्ट हैंडेड, अपवर्ड एंड डाउनवर्ड। इसने क्या कहा है? वर्टेक्स ओरिजिन पे होना चाहिए, तो इसका मतलब a और x और y में से कुछ नहीं घट रहा। ठीक है, दूसरी चीज क्या है? एक्सिस है पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस, तो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस इधर है, इसका मतलब राइट हैंडेड पैराबोला। राइट हैंडेड पैराबोला की इक्वेशन क्या होती है?
y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। समझ में आ गया? ठीक है, तो इक्वेशन क्या होगी? हम सभी पैराबोलाज की अलग अलग a की वैल्यू के लिए अलग अलग पैराबोला आ जाएंगे। तो कितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स? 1। कितनी बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा? एक बार। करो डिफरेंशिएशन। 2y, आगे बोलो, dy by dx। शाबाश। 4a x का 1 हो जाएगा। 4a की वैल्यू यहां से निकाल के किसमें रख देंगे? 4a की डायरेक्ट ही आ गई। पुट द वैल्यू ऑफ 4a इक्वेशन नंबर 1, यानी y स्क्वायर इज इक्वल टू 4a की वैल्यू रखेंगे तो 2y dy by dx into x। तो x यहीं लगा देता हूं साथ में, यही इसकी क्या जाएगी? हो गया एलिमिनेट। ठीक है, इतना ही था ये तो बिल्कुल सिंपल। समझ आया कि नहीं आया सभी को? इसी के साथ एक्सरसाइज 9.3 के सभी क्वेश्चंस हो जाएंगे। एक्सरसाइज करके लेके आनी है। थैंक यू।